दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 30 दिनों में आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, लेकिन यही सच है। जय वाल्मीकि दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि अपनी जिंदगी बदलने के लिए सालों लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बस 30 दिन ही काफी है। हां, सिर्फ 30 दिन। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक पावरफुल 30 दिनों का रोड मैप, जिसे मैं कहता हूं रीसेट योर माइंड। अगर आपने इसे ईमानदारी से फॉलो कर लिया, तो 30 दिन बाद आप खुद को एक नए इंसान के रूप में देखेंगे। यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान है, जो आपके दिमाग को नया जन्म देगा और आपको आपकी असली ताकत से मिलवाएगा। अब बताइए, क्या आप तैयार हैं इन 30 दिनों की लाइफ चेंजिंग जर्नी के लिए? इस रोड मैप को देने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, जिससे आप इस रोड मैप के पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और रोड मैप को फॉलो करने में यह कहानी आपकी बहुत मदद करेगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। हिमालय की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा आश्रम, चारों ओर देवदार के वृक्षों की लंबी कतारें, बीच बीच से झरने की ध्वनि और हवा में बहती शांति का गहरा संगीत। यह वह स्थान था जहां एक महात्मा वर्षों से आदि नित्यनेम कर रहे थे। एक दिन प्रातःकाल, जब अरेशी अपने नित्यनेम समाप्त कर ध्यान में बैठे थे, तभी एक युवक उनके चरणों में आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, आंखों में खोज की चमक थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे मोक्ष चाहिए, कृपया बताइए, ये कहां मिलेगा? क्या आकाश में, पाताल में, या किसी विशेष तीर्थ में? महात्मा ने आंखें खोली और उसकी ओर देखकर मुस्कुराए। उनके मुख पर करुणा और ज्ञान की चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, पुत्र, तेरी प्यास सच्ची है। जब गहरा हो तभी उत्तर जीवंत होता है। आओ, पहले तुम्हें एक छोटा सा अभ्यास कराऊं। महात्मा ने पास रखा एक खाली घड़ा उठाया और युवक को दिया। जाओ, इस घड़े में पास की नदी से पानी भरकर लाओ। युवक तुरंत दौड़ा और नदी से घड़ा भर लाया। महात्मा ने घड़े में एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी और हिलाकर कहा, अब इस पानी में अपना चेहरा देखो। युवक ने झांका और बोला, गुरुदेव, पानी तो गंदा हो गया है, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा। महात्मा मुस्कुराए, ठीक है, इसे ऐसे ही रख दो। कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी निर्मल हो गया। महात्मा बोले, अब देखो। युवक ने देखा, गुरुदेव, अब तो पानी साफ है, इसमें मेरा चेहरा स्पष्ट दिख रहा है। महात्मा बोले, यही मोक्ष है। जब तक मन वासनाओं, इच्छाओं और भ्रम की मिट्टी से भरा है, तब तक सत्य दिखाई नहीं देता। पर जब चित्त निर्मल और शांत हो जाता है, तब आत्मा का असली स्वरूप प्रकट होता है। मोक्ष आकाश, पाताल या किसी लोक में नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। युवक ने आश्चर्य से कहा, गुरुदेव, क्या मोक्ष पाने के लिए कोई कठिन साधना नहीं करनी होगी? क्या यह केवल मन को शांत कर देने से संभव है? महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, साधना कठिन नहीं, सरल है। कठिनाई केवल मन की आदतों में है। आओ, मैं तुम्हें कुछ दृष्टांत सुनाता हूं। महात्मा बोले, कल्पना करो, एक किसान है जिसके पास उपजाऊ भूमि है। यदि वह भूमि में बीज बोकर उसे सींचेगा तो फसल अवश्य होगी। लेकिन अगर वह दिन रात केवल आसमान देखता रहे और सोचता रहे कि वर्षा होगी या नहीं, तो उसकी भूमि बंजर रह जाएगी। पुत्र, ऐसा ही मनुष्य का जीवन है। जो कर्म करता है वह फल पाता है, लेकिन जो केवल भाग्य पर बैठा रहता है वह कुछ नहीं पाता। मोक्ष पाने के लिए कर्म जरूरी है, अच्छे विचार, सच्चा आचरण और निर्मलता का बीज। युवक ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। केवल सोचने से मोक्ष नहीं मिलेगा, उसके लिए साधना करनी होगी। महात्मा ने दूसरा उदाहरण दिया। एक व्यापारी था जिसके पास सोने से भरी तिजोरी थी, पर वह तिजोरी को कभी खोलता नहीं था। डरता था कि कहीं कोई चुरा न ले। वह दिन रात उसकी रक्षा में लगा रहा, लेकिन अंत में क्या हुआ? वह सोना पड़ा रहा और व्यापारी भूखा मर गया। पुत्र, यह तिजोरी तुम्हारा मन है और सोना आत्मा का सत्य। यदि तू भय और मोह के कारण भीतर झांकता ही नहीं, तो तेरा खजाना व्यर्थ है। मोक्ष पाने के लिए तुझे उस तिजोरी को खोलना होगा, यानी अपने भीतर उतरना होगा। युवक भाव विभोर हो गया। युवक बोला,
गुरुदेव, आपके उदाहरणों से मेरा हृदय स्पर्श हुआ है, परंतु कृपया बताइए मैं अपने मन को निर्मल कैसे करूं? महात्मा ने उत्तर दिया, मन को निर्मल करने के 4 द्वारपाल हैं। 1 शम शांति, 2 संतोष संतुष्टि, 3 सत्संग या सज्जनों का संग, 4 विचार ज्ञानपूर्ण चिंतन। यदि तू इन चारों को जीवन में उतार ले तो मोक्ष का द्वार स्वयं खुल जाएगा। महात्मा ने आगे कहा, शांति का अर्थ है अत्यधिक लालच और क्रोध से दूर रहना। संतोष का अर्थ है जो मिला है उसमें प्रसन्न रहना और निरंतर प्रयास करते रहना। सत्संग का अर्थ है सज्जनों और ज्ञानियों की संगति करना। विचार का अर्थ है हर कर्म को करने से पहले विवेक पूर्वक सोचना। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गुरुदेव, मैं धन्य हो गया। मुझे लगता है जैसे मेरे भीतर का बोझ हल्का हो गया है। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, यह तो यात्रा की शुरुआत है। अभी तुझे और समझना होगा कि मोक्ष केवल ध्यान में बैठकर नहीं मिलता, बल्कि जीवन के हर क्षण में निर्मलता लाने से मिलता है। हर अनुभव, हर चुनौती तुझे भीतर देखने का अवसर देती है, उससे परिपूर्ण होकर लौटा। पुत्र, जीवन भी ऐसा ही नगर है। यह निर्भर करता है कि तू किन स्थलों पर जाता है, किस संग में रहता है। यदि तू सत्संग और ज्ञान में समय लगाएगा तो तेरे भीतर का खजाना खुल जाएगा। युवक इन दृष्टांतों को सुनकर गहरे विचार में डूब गया। उसने निश्चय किया कि अब वह केवल ज्ञान सुनकर नहीं रहेगा, बल्कि उसे जीवन में उतारेगा। वह प्रतिदिन ध्यान करने लगा। प्रारंभ में उसका मन बहुत भटकता, परंतु धीरे धीरे भीतर शांति उतरने लगी। वह संतोष का अभ्यास करने लगा। पहले वह छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ा हो जाता था, पर अब हर परिस्थिति को अवसर मानकर स्वीकार करने लगा। सत्संग के लिए वह अक्सर वाल्मीकि तीर्थ आता और आदि नित्य नेम करता। धीरे धीरे उसके मित्र भी बदल गए। अब वह उन लोगों के संग रहता जो जीवन में सकारात्मकता लाते थे, और सबसे बढ़कर वह विचारशील हो गया। अब किसी भी कार्य से पहले सोचता, क्या यह मुझे भीतर से हल्का करेगा या भारी? कुछ ही महीनों में युवक के भीतर अद्भुत परिवर्तन हो गया। उसका चेहरा तेज से चमकने लगा। उसके परिवारजन भी हैरान थे कि यह वही व्यक्ति है जो पहले बेचैन और असंतुष्ट था। एक दिन वह फिर से गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, अब मुझे लगता है कि मैं भीतर से बहुत हल्का हूं, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। क्या यही मोक्ष है? महात्मा ने हंसते हुए कहा, नहीं पुत्र, यह तो मोक्ष का झरोखा है। मोक्ष कोई एक क्षण की उपलब्धि नहीं, बल्कि सतत अवस्था है। जब हर स्थिति में तेरा मन निर्मल और स्थिर रहे, वही सच्चा मोक्ष है। महात्मा ने आखिरी बार समझाया। एक नदी थी जो पहाड़ों से निकलकर मैदानों में बहती रही। कभी उसमें बाढ़ आई, कभी सूखा, कभी उसमें पत्थर अटक गए, कभी उसका मार्ग बदला, परंतु अंत में वह सागर में जाकर मिल गई, और तब उसका व्यक्तिगत अस्तित्व समाप्त हो गया, केवल सागर शेष रहा। पुत्र, मनुष्य भी ऐसी ही नदी है। जब तक वह मैं और मेरा के पत्थरों से भरा रहता है, वह अशांत रहता है, पर जब वह सब छोड़कर आत्मा रूपी सागर में मिल जाता है, तब पूर्ण मोक्ष होता है। युवक की आंखें नम हो गईं। उसने गुरु के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ आ गया। मोक्ष कोई दूर की मंजिल नहीं, बल्कि हर क्षण जीने की कला है। महात्मा ने आशीर्वाद देकर कहा, जा पुत्र, अब इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रख, इसे जीवन में उतार और दूसरों तक पहुंचा। यही सच्ची साधना है। गुरु ने युवक को एक 30 दिनों की साधना योजना दी, जिसे वह और कोई भी साधक अपने जीवन में अपना सकता है। सप्ताह एक शम रोज सुबह 10 मिनट ध्यान में बैठो। केवल श्वास पर ध्यान दो। दिन में एक बार अपने क्रोध या चिड़चिड़ाहट को पहचान कर रोकने का अभ्यास करो। रात को लिखो, आज किस परिस्थिति में मैं शांत रहा। सप्ताह 2, संतोष जो मिला है उसके लिए रोज आभार लिखो। कम से कम 3 बातें। अनावश्यक शिकायत से बचो। अपने खर्च और इच्छाओं की समीक्षा करो। कौन सी जरूरी है, कौन सी केवल दिखावे की। सप्ताह 3, साधु संग रोज 15 मिनट। पावन योग विशिष्ट के प्रेरणादायक सिद्धांत पढ़ो। सप्ताह में एक बार किसी ज्ञानवान व्यक्ति या सकारात्मक मित्र से संवाद करो।
सोशल मीडिया पर केवल वही सामग्री देखो जो तुम्हें ऊंचा उठाए। सप्ताह 4 विचार। किसी भी काम से पहले 30 सेकंड रुककर सोचो, क्या यह सही है? क्या यह मुझे और दूसरों को लाभ देगा? रोज रात को 10 मिनट आत्मचिंतन करो। आज मेरे कौन से विचार निर्मल थे, कौन से अशुद्ध? सप्ताहांत पर पूरे हफ्ते के कर्मों का मूल्यांकन करो। 30 दिनों के इस अभ्यास के अंत में मनुष्य स्वयं देखेगा कि उसका जीवन हल्का, शांत और आनंदमय हो गया है। मोक्ष कोई दूर का लक्ष्य नहीं, बल्कि हर दिन की यह साधना है। महात्मा की यह वाणी आज भी गूंजती है, मोक्ष कहीं बाहर नहीं, वह तेरे भीतर है। जब निर्मल होगा तो वही क्षण तेरा मुक्ति का क्षण होगा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी और 30 दिनों के रोड मैप में आपको कोई वैल्यू मिली हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।